वेलकम स्टूडेंट टू ट्राई बंदा। आज हम आपको रियल नंबर के बारे में बताएंगे। ये हमारा नंबर सिस्टम में पहला लेक्चर है। देखिए, रियल नंबर्स को हम अगर कैटेगराइज्ड करें तो क्या हो जाएगा। फर्स्ट नेचुरल नंबर, सेकेंड होल नंबर, थर्ड वन इज इंटीजर। तो आज के लेक्चर में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, नेचुरल नंबर के बारे में बताएंगे, होल एंड इंटीजर एंड स्ट्रेट लाइन में कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और सब कुछ रेशनल नंबर के बारे में बताएंगे। तो पहला है नेचुरल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर सिंपल आपके काउंटिंग नंबर जो हमने डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा, ये सभी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर क्या है? होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा है। अब देखिए, नेचुरल नंबर होल नंबर में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक सिंपल सा माइनर है। नेचुरल नंबर में 0 नहीं है और होल नंबर में 0 इंक्लूड है। तो दोनों में एक सिंपल सा डिफरेंस है केवल कि होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता है। बस इन दोनों में यही डिफरेंस है, नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब आ जाइए हम इंटीजर में। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए, इंटीजर्स वो सभी नंबर्स होते हैं जो होल नंबर हैं और नेचुरल नंबर के नेगेटिव नंबर्स। जैसे कि हमारे 1 2 3 4 5 क्या है? नेचुरल नंबर है। अगर हम 0 इंक्लूड कर दें तो होल नंबर हो गए। और उसके बाद इस नेचुरल नंबर के 1 2 3 4 5 है, उसके क्या हमने नेगेटिव नंबर्स ले लिए। तो नेगेटिव नंबर, 0 एंड नेचुरल नंबर्स, इन सभी का कंबाइन एक कम्बिनेशन वो हमारा क्या कहलाता है? इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे कि सिंपल समझकर इस तरह हम रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 हमारे नेचुरल नंबर होंगे, जानते हैं। अगर हम 0 को नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दें तो ये होल नंबर होगा, ये भी हम बता चुके हैं। और ये सभी इंटीजर होंगे, बताया। तो अब अंतर क्या है डिफरेंस जो हमने बताया बार बार। कहने का मतलब ये है, अगर ये नेचुरल नंबर है, ये किस में बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर में। होल नंबर किसके पार्ट है? इंटीजर है। लेकिन इंटीजर ना होल नंबर का पार्ट है ना नेचुरल नंबर का पार्ट है। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब ये है कि होल नंबर्स बिलोंग्स टू इंटीजर, नेचुरल नंबर्स बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर हो गया? बट इंटीजर नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। दिस इज द पॉइंट। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेचुरल नंबर में सिंपल से काउंटिंग नंबर, होल नंबर में नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर होगा, और इंटीजर में होल नंबर्स और प्लस नेगेटिव और नेचुरल नंबर सभी हो तो हमारे क्या हो गए? इंटीजर हो गए। आई थिंक आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ नेक्स्ट क्या है? इन्हीं नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करें लाइन में। मान लीजिए हम इसके दिया जाए लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो हमें किस तरह? तो सिंपल सा हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे और कहीं पे भी हम रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ रेफरेंस पॉइंट ले लिया और इस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। ठीक है। और इससे हम 0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, 0 से रिप्रेजेंट कर दिया। और इसके राइट साइड की तरफ क्या हो जाएगा? हमने जो नंबर्स हैं नेचुरल नंबर, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है डेसिमल नंबर जिसे कहते हैं। 1 2 3 4। ये डिस्टेंस हम सेम लेते हैं अपने स्केल के अकॉर्डिंग, वहाँ अपने हिसाब से ले सकते हैं, अपने जो स्पेस होता है उसके हिसाब से। और इसे हम क्या कह दिया? एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या है? ये जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया उससे राइट साइड की तरफ। अब लेफ्ट की साइड तरफ हम क्या करेंगे? इन्हीं नंबर का नेगेटिव ले लेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो। अब देखिए, हमको अगर किसी भी नंबर सिस्टम को हमें रिप्रेजेंट करना है तो ये बेसिक क्या है? हम एक
हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, कोई रेफरेंस पॉइंट लेंगे, उस रेफरेंस से राइट साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर लेंगे और लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव नंबर लेंगे। ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, देखिए जब हम रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड की तरफ चलेंगे, मूव करेंगे, रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड तरफ मूव करेंगे तो नंबर की क्या होगी, वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। देखिए क्यों, क्योंकि 1 से बड़ा क्या है, 2 है, 2 से बड़ा क्या है, 3 है, 3 से बड़ा नंबर क्या है, 4 है, 4 से बड़ा नंबर क्या है, 5 है, 5 से बड़ा नंबर क्या है, 6। तो इस तरह से जो हमारी क्या होगी, नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। अब यही चीज़ को हम इस रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे तो हमारी नंबर की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। देखिए -1 बड़ा है, ग्रेटर देन है -2 से, -2 ग्रेटर देन है -3 से, -3 ग्रेटर देन है -4 से, -4 ग्रेटर देन है -5 से। क्लियर हो गया। कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव नंबर में जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, मतलब जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अगर बड़ा जैसे 3 है, अब हमें क्लियर है कि 2 से ये बड़ा नंबर है तो इस चीज़ की नंबर वैल्यू 3 है तो ये बड़ा ही होगा। इसमें क्या है, नेगेटिव नंबर जो है क्या होगा, जब हम इधर लेफ्ट तरफ बढ़ेंगे तो हमारे नंबर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होती चली जाएंगी। इसकी वैल्यू क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ये सिंपल सा आपका नंबर सिस्टम की लाइन की रिप्रेजेंट करने के लिए। और हमारा क्या है दूसरा, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। पहले हमने नेचुरल नंबर्स बताया आपको, नेचुरल नंबर में सिंपल से काउंटिंग नंबर हो गए। फिर दूसरा बताया होल नंबर्स। नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर हो गए। इंटीजर क्या हो गए, होल नंबर, और प्लस नेचुरल नंबर के नेगेटिव नंबर को अगर हम कंसिडर करें तो वो इंटीजर्स हो गए। फिर हमने क्या किया, उन नंबर को हम लाइन में रिप्रेजेंट करें तो हमें क्या होगा, सिंपल इस तरह से लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या है नेक्स्ट हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर को सिंपल हम P/Q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं और Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। Q की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, सपोज करिए हमारे पास 5 है, अगर 5 को हम 0 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इट मीन्स क्या होगा, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी। क्लियर हो गया। क्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी, 0 के अलावा ये किसी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो 0 नहीं होगी, इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है। आप सपोज करिए रेशनल नंबर हमारा क्या है, 3/2, ये हमारा रेशनल नंबर है। कुछ भी हो सकता है, 0/1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, क्योंकि 5 में क्या होता है, इसके अगर हम 1 रिप्रेजेंट नहीं करते लेकिन डिनोमिनेटर में 1 होता है। 7/2 भी कुछ, ये सभी इस फॉर्मेट में जो नंबर होंगे वो हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। अब क्या है, इक्विवेलेंट टू रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट टू रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट टू रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए इसलिए मान लीजिए हमारे पास रेशनल नंबर है 3/2, आपसे कहा जाए कि इसके इक्विवेलेंट बनाएं तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा है मेथड, 3/2 को किसी भी कॉमन नंबर से, जो भी आपको जैसे 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास जो नंबर होगा वो 6/4 हो जाएगा। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, ये नंबर इसके इक्विवेलेंट होगा। अगर हम इसे सॉल्व करें तो यही है। बहुत से नंबर हो सकते हैं, इन्फिनिट नंबर हो सकते हैं। ये हम 3/2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 3/2 को हम किसी भी नंबर 7 से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई का मतलब है इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करने, जो नया नंबर आएगा वो हमारे क्या होगा, इसके इक्विवेलेंट होगा। समझ में आ गया। हम किसी भी नंबर के इक्विवेलेंट बनाएंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर होंगे इक्विवेलेंट हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर हो गया। अब क्या है हमारे पास, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होती है हमारे पास,
और ये सिंपलेस्ट फॉर्म रेशनल नंबर्स क्या है। सपोज करिए आपके पास जो नंबर है 25/16 है, ठीक। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालिए। ये हमारे क्या रेशनल नंबर है 25/16। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पहले फैक्टर करिए। 25 के फैक्टर क्या होंगे 5 × 5 और इसके फैक्टर क्या होंगे 4 × 4। अब देखिए कोई भी इसमें फैक्टर, एक ऊपर के फैक्टर में कोई कॉमन नहीं है। आई थिंक ये जो है क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब क्लियर के लिए मान लीजिए हम 25/15 लिखते हैं, फिर हम करें फैक्टर तो 25 के फैक्टर के हो जाएंगे 5 × 5 और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 × 5। अब देखिए इस फैक्टर में न्यूमरेटर के फैक्टर में 5 × 5 और इसके फैक्टर में कौन से कॉमन नंबर है 5, एक 5 नंबर कॉमन है, तो इसको कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो नंबर बचेगा वो क्या होगा 5/3। तो देखिए अब इसमें फैक्टर ऐसे कोई कॉमन नहीं है ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जिससे कि कैंसिल हो जाए, तो इसलिए ये जो नंबर है सिंपलेस्ट फॉर्म है 25/15 के, ठीक है। तो बहुत से हम निकाल सकते हैं, जैसे कि 6/9 है, सिंपल है, तो इसकी हम फैक्टर करेंगे 2 × 3 एंड 3 × 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा 3। अब जैसे मान लीजिए नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 95/133, इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे 19/5 एंड 19 × 5 × 19 × 7। देखिए 19 कैसे लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 × 7। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है हम इन नंबर को तब तक के आपस में करते रहे कट करते रहे जब तक कि उसके कॉमन फैक्टर्स कैंसिल ना हो जाए। फर्दर उसके बाद कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए ना न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर में, तो वो हमारी क्या कहलाती है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स कहलाती है। अब देखिए क्या है रेशनल नंबर को हम लाइन में रिप्रेजेंट करें। अभी तक हमने क्या कहा था, क्या किया था, हमने डेसिमल नंबर को लाइन में रिप्रेजेंट किया था। अब हम सिंपल से क्या करते हैं रेशनल नंबर को लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। इसमें हमें क्या एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे फिर से, जिसे हम क्या मानेंगे ओरिजिन मान लिया हमने और यहाँ पर हम 0 लेंगे, ठीक। इसको हम फिर 1 2 3 4 आगे रिप्रेजेंट करेंगे। इधर -1 -2 -3 एंड -4 ये हमारे क्या हो गए, हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब सपोज करिए कि हमें क्या करना है रिप्रेजेंट, हमें करना है 5/2। देखिए 5 हमें सिंपल से रिप्रेजेंट करना होता तो यहाँ पे 5 था बस हो गया, लेकिन हमें 5/2 करना है। 5/2 को अगर हम सब पर डिवाइड करें 2 होल 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास होल नंबर इसमें क्या है 2 है, तो सिंपल से हम 2 तक जाएंगे। बेस में क्या है 2 पार्ट है तो इसके हम 2 पार्ट कर देंगे। न्यूमरेटर में क्या है 1 है तो इसमें हम यहीं पे ले लेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे 5/2, ये हमारा हो गया, ठीक है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है, मान लीजिए -1 5/7, ये वैल्यू है हमारे पास, इसको हमें लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए इसमें होल नंबर क्या है -1, तो -1 हो गया। 5/7 सिंपल सा अंडरस्टूड बात है, इसकी -1 और -2 के बीच में रिप्रेजेंट करना हो कहीं तो होगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में 7 पार्ट है तो अब 7 लिख देंगे, 1 2 7 पार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 हमारे 7 पार्ट हो गए। 7 पार्ट में हमें क्या करना है, हमें 5th पार्ट ले जाना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमें निकाल देना है। ये जो हमारा क्या होगा माइनस के बाद 5/7, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी नंबर को। क्लियर हो गया आपको। इसमें हमने किया 7 पार्ट में डिवाइड किया और 7 से हमने 5th पार्ट को कंसिडर कर लिया, तो हमारा 1/, ये हमारा जो होल नंबर होगा ये होगा -1 और 5/7, हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। सपोज करिए हमारे पास एक और नंबर हम थोड़ा सा लिख देते हैं
3 4 1 5 थोड़ी देर के लिए हमें लिख लेते हैं। ये नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है इस लाइन में, तो हमें क्या करना होगा, इसका होल नंबर 3 है, इसका मतलब 3 और 4 के बीच में बिलोंग कर रहा होगा। 3 और 4 के बीच में बिलोंग कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब एक से डिनोमिनेटर क्या है 5 है, तो हमें इसको 5 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया। अब हमें क्या है, इसे 4 डिनोमिनेटर में 4 वैल्यू है तो 1 2 3 4 ये वैल्यू जो है हमारी क्या हो गई 3 4/5। तो इस तरह से हम किसी भी लाइन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी रेशनल नंबर को, किसी भी लाइन में किसी भी रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें। देखिए 2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बाद हम आज का लेक्चर फिनिश करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कुछ टॉपिक्स। अभी टॉपिक तो बहुत है रियल नंबर में, लेकिन आई थिंक मैं सोचता हूँ कि 15-20 मिनट से लेक्चर आगे ना हो, क्योंकि अगर पूरा टॉपिक एक साथ पढ़ाएंगे तो आई थिंक मुझे लग रहा है 2 से 3 घंटे में लगेगा। तो इसलिए थोड़े थोड़े टॉपिक जिससे कि आप भी रिवाइज अच्छे से करें। और चलिए अब देखिए क्या है, पॉइंट क्या है, रेशनल नंबर। अगर हमें 2 रेशनल नंबर्स दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए x एंड y, ये 2 रेशनल नंबर्स दे रखे हैं और हमें इसके बिटवीन जो हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है केवल 1। फाइंड आउट द रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। सपोज करिए y ग्रेटर देन x है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो हमारे पास जो रेशनल नंबर होगा वो सिंपल होगा, x प्लस y इन दोनों को ऐड करिए और अपान 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो रेशनल नंबर होगा वो x और y के बीच में बिलोंग कर रहा होगा। अब ये तो हमें एक निकालना था, तो तुमने फाइंड आउट कर दिया, दोनों ऐड किए डिवाइड कर दिए। अब हम आपसे कहें कि n रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करो इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा, तो n रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला है, वो हम बता देते हैं आपको। देखिए कंडीशन y/x ही है, तो हम पहले d निकालेंगे। उसके लिए d निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइयर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू अपान कितनी हमें निकालना है n, तो n और प्लस 1। इससे हमारी d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू आ गई, अब इसके बीच में हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए n, तो हमें सिंपल सा स्मॉलर वैल्यू लेंगे x और प्लस d। पहली वैल्यू आ गई। सेकेंड वैल्यू निकालने के लिए स्मॉलर वैल्यू प्लस 2d, सेकेंड वैल्यू आ गई। तीसरी वैल्यू निकालने के लिए x प्लस 3d, तीसरी वैल्यू आ गई। एंड इस तरह से हम x प्लस nd वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू होंगी हमारी वो किसकी होंगी, रेशनल, ये सभी रेशनल नंबर्स होंगे और वो x और y के बीच में बिलोंग कर रहे होंगे। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल नंबर्स रिपीट कर देते हैं आज के लेक्चर के लिए। नेचुरल नंबर्स क्या होती है, सिंपल काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। होल नंबर्स क्या होते हैं, अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर में हो जाते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 होल नंबर हो गए। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स वो होते हैं 0 नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर के नेगेटिव नंबर, मतलब नेगेटिव नंबर 0 एंड पॉजिटिव नंबर, सभी नंबर जो है हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। फिर हमने क्या किया, नंबर को लाइन में, एक लाइन है उसमें नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हमने बताया। उसके बाद हमने क्या किया, एक रेशियो फाइंड आउट किया। रेशनल नंबर क्या होते हैं, P/Q होते हैं। Q शुड नॉट बी 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q 0 होगी तो वैल्यू इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो Q 0 छोड़ के कोई भी वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। फिर हम क्या होगा, इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म रेशनल नंबर्स क्या करते हैं, कॉमन वैल्यू जितने भी कॉमन फैक्टर है उसको हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया, और जो बचे वो नंबर है वो हमने रेशियो में लिख दिया, तो हमारा भी रेशनल नंबर्स हो जाते हैं। फिर हम दूसरा क्या करते हैं, कोई भी रेशनल नंबर के बिटवीन नंबर फाइंड आउट करने के लिए, तो x प्लस वाई को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो हम बिटवीन उसके रेशनल नंबर फाइंड आउट कर देंगे। अगर हमें n रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हो तो सिंपल है, पहले हम d निकालेंगे, हायर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू अपॉन n प्लस 1, फिर हम इस तरह से उसको लिख देंगे। तो ये सभी वैल्यू क्या होंगी, इसमें x और y के बीच में रेशनल नंबर्स होंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये फार्मूला से और भी बहुत से तरीके हैं उससे, वो सभी हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। एक्चुअली हमारा मोटो ये है कि हम लेक्चर जो है 15-20 मिनट से आगे करना बढ़ने थे, इसीलिए। वरना तो मैथमेटिक्स में ये है कि अगर ये टॉपिक जो है हम पढ़ाएंगे तो आई थिंक मुझे लग रहा है 2 से 3 घंटे में हो पाएगा। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है
तो आप कुछ कमेंट करिए। थैंक यू, अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बाय।